आप सभी आज का ये सीधा प्रसारण श्री दिगंबर जैन भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के यशस्वी अध्यक्ष माननीय श्री गजराज जी गंगवाल की अध्यक्षता में आज का ये कार्यक्रम जो आप सभी लोग देख रहे हैं। बंधुओं, आज का ये कार्यक्रम कोई ऐसा वैसा कार्यक्रम नहीं है। आज का ये कार्यक्रम जैन समाज का कोहिनूर, जैन समाज का जो हीरा हमारे बीच में नहीं रहा, श्रवणबेलगोला के आध्यात्मिक योगी भट्टारक चारुकीर्ति जी स्वामी का वियोग दिगंबर जैन समाज के लिए एक इतनी बड़ी क्षति है जिसके बारे में कुछ भी कहना असंभव है। जैन समाज का आज ये कोहिनूर हीरा अपनी चमक दिखाकर हम सबको चला गया। भट्टारक तो बहुत हैं, बहुत से थे और आगे भी रहेंगे, पर जो भट्टारक जी के देखने पर जो विलक्षण, जो प्रतिभा के धनी, प्रभावशाली, जिनका इतना प्रभाव श्रवणबेलगोला में आप सभी ने देखा, आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। विद्वानों से उन्हें बहुत अधिक वात्सल्य था, सभी पंथ के विद्वानों को सम्मानित करते थे। उनके सानिध्य में बहुत बड़े बड़े सेमिनार, बहुत बड़ी बड़ी गोष्ठियाँ, वो अनासक्त योगी की तरह जीवन जीते रहे। भरत चक्रवर्ती की तरह वह वैरागी थे। गहन तत्व चर्चा करते हुए मैंने उन्हें अलिप्त देखा है। वह समय सार के रसिया थे। समय सार की गाथाएं उनके कंठ में बसी हुई थी, जिसका पाठ और चिंतन मनन हर समय करते थे। कोई समय सार का प्रेमी, स्वाध्यायी, विद्वान श्रवणबेलगोला तीर्थ पर आते थे, उनसे बहुत सूक्ष्म तत्व चर्चा करते थे, जिसका हम सब साक्षी हैं। वह जहाँ भी सूक्ष्म शरीर के साथ गए हैं, वहाँ पर उन्हें पुरुषार्थ की उपलब्धि शीघ्र ही प्राप्त हो, और हम सभी मिलकर भगवान महावीर स्वामी के चरणों में यह विनती करते हैं कि उनका आशीर्वाद हमें इसी तरीके से मिलता रहे। हमारे बीच में आज जूम के माध्यम से जो अभी जुड़े हुए हैं, श्रीमान M.K. जैन साहब चेन्नई से कार्याध्यक्ष व ट्रस्टी महासभा के, और श्रीमती सरिता जी जैन चेन्नई राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला महासभा, हमारे महामंत्री जी श्रीमान प्रकाश जी बड़जात्या चेन्नई, डॉक्टर श्रेयांश जी जैन बड़ौद, श्रीमान नंद कुमार जी जैन काला महाराष्ट्र, सुमेर जी काला महाराष्ट्र, आशीष जी जैन, CA हुकमचंद जी पाटनी, सभी हमारे बीच में अभी आप सबको एक एक करके देखेंगे। मेरा निवेदन, सर्वप्रथम आज का ये कार्यक्रम जो आप सब लोग देख रहे हैं, मेरा निवेदन हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान गजराज जी गंगवाल साहब से कि वो आकर के अपनी विनयाञ्जलि स्वामी चारुकीर्ति भट्टारक जी के लिए सबसे पहले आकर के वो आज की ये शुरुआत करें। हमारे बीच में, जैसा आप सभी को पता है, इस कार्यक्रम को संयोजक करने के लिए उन्हीं आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज का भी सानिध्य में मिलेगा, और कुछ ही देर में वो हमारे बीच में आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज भी आ रहे हैं। हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि वो भी आप भट्टारक जी के बारे में हमें शायद जितना बतलाएंगे बहुत थोड़ा रहेगा, उनसे भी हमारा निवेदन रहेगा। और अभी जो भी जूम के माध्यम से जुड़ रहे हैं, उन सभी से हमारा निवेदन है कि केवल आप 2 मिनट का समय लेवें, ज़्यादा समय नहीं लेवें। अभी सर्वप्रथम के वक्ता आज अध्यक्ष श्रीमान गजराज जी गंगवाल आप सभी के बीच में। आज बहुत ही शोक का विषय है कि हमारे बीच से चारुकीर्ति भट्टारक महास्वामी जी के आपने जीवन काल में अपने प्रत्यक्षों को हर क्षेत्र में अभूत कार्य किया, वो हमारे बीच में नहीं रहे। जैसे ही ये समाचार हमें प्राप्त हुआ, पूरे भारतवर्ष में शोक की लहर आ गई। क्यों? स्वामी जी का एक ऐसा योगदान
जैन समाज को रहा है, जहाँ एक और क्षेत्र में विकास में उनका योगदान रहा, वहाँ दूसरी ओर जैन धर्म की पताका भी उन्होंने लहराई। 4 महामस्तकाभिषेक का सफल आयोजन उनके जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। अपने दूरदर्शी व्यक्तित्व के से उन्होंने क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और प्राकृतिक विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। स्वामी जी की उनके अचानक जाने से जैन समाज में एक खालीपन आ गया है, जिसकी पूर्ति कठिन है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके उत्तराधिकारी श्री आगम कीर्ति जी के कुशल नेतृत्व में वर्तमान में चालू सभी योजनाएं यथावत चलती रहेगी। दिगंबर जैन महासभा हमेशा से इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भविष्य में भी महासभा सहयोग करती रहेगी। जहां तक स्वामी जी का एक ऐसा स्नेह मुझ पर भी रहा है कि मैं आज के कोरोना के पहले हर साल 1 जनवरी को बाहुबली स्वामी के दर्शन करने जाता था और उन्हें हमेशा जो है उनके दर्शन होते थे और उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त था। ऐसे उनका जाना एक बहुत ही दुखद घटना रही और आने वाले समय के अंदर में जो बाहुबली जो दक्षिण भारत का एक इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र रहा है और विश्व के अंदर में भी एक जो 7-8 अजूबे हैं उसके अंदर में बाहुबली का नाम आता रहा है। इसी तरीक़ा से अब आने वाले समय के अंदर में भगवान नए जो हमारे उत्तराधिकारी आगम कीर्ति जी बने हैं, इनको इतनी शक्ति प्रदान करे कि इस जो वहाँ पर सारे कार्य चल रहे हैं इसमें और दिन पर दिन प्रगति होती रहे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र। अभी जूम के माध्यम से हमारे बीच में श्रीमान M.K. जैन साहब चेन्नई से, वो भी अपनी विनयांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रीमान M.K. जैन साहब चेन्नई। M.K. जैन साहब शायद आपने अनम्यूट। सम्मान्य पदाधिकारी एवं समस्त महासभा परिवार, आज जिस बात के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, यह बात हम सबके लिए अत्यंत दुखद वेदना की है। परम पूज्य जगत गुरु कर्म योगी स्वस्ति श्री चारू कीर्ति भट्टारक महास्वामी जी श्रावण बेला हम सबके जीवंत आराध्य मार्गदर्शक, प्रेरणा स्त्रोत्र, प्रेरक, शुभ चिंतक, यानी वे हमारे सब कुछ थे, जिनके आशीर्वाद से हम सब अपने अपने जीवन में चिंता मुक्त थे। 23 मार्च की प्रातः वेला में वे हमें अनाथ बनाकर चले गए। संपूर्ण जैन जगत को तब करने वाली यह घटना है, जिसे एक्सेप्ट करने में हम सबको बहुत समय लगेगा, लेकिन उनकी कमी कभी पूरी नहीं होगी। गोमेश्वर भगवान बाहुबली स्वामी के तीर्थ श्रावण को सुनने से शिखर तक पहुंचाकर एक अंतरराष्ट्रीय विश्व तिलक लाने वाले कुश शिल्पी परम पूज्य स्वामी जी एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। उनसे मिलने वाला बच्चा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, उनसे प्रभावित होकर नतमस्तक हो जाता था। उनका अपार स्नेह, भरपूर वात्सल्य अद्भुत होता था। विगत अनेक वर्षों से वे संपूर्ण जैन समाज की समस्त संस्थाओं के मार्गदर्शक थे। किसी भी समस्या के निराकरण के लिए उनका चरण श्रद्धेय हम सबको संबल देकर सार्थक समाधान प्रदान करता था। भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा के वे भी मार्गदर्शक थे। हमारे परिवार के प्रति उनका आशीर्वाद, अनुराग अद्वितीय था। उनके जाने से जो शून्य उत्पन्न हुआ है वह कैसे पूर्ण होगा, यह तो भगवान बाहुबली ही जानते हैं। आज श्रावण बोला के उस शिल्पी की श्रद्धांजलि सभा है, जिसे गोमेश्वर भगवान बाहुबली की प्रतिमा को अपनी मौन साधना से जन जन तक पहुंचाया है। आज उस महामना महापुरुष विलक्षण व्यक्तित्व के महाप्रयाण पर हम क्या कहें क्या न कहें। यह जिन्होंने कहना, बोलना और कार्य करने का हुनर सिखाया, आज वे मौन हैं, हमारे बीच नहीं है। वे भले ही शरीर से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी हर बात हमारे लिए प्रेरणा व मार्गदर्शन है।
मैं संपूर्ण तमिलनाडु की जैन समाज जो महासभा से जुड़ी है उन सब की ओर से परम पूज्य जगत गुरु कर्मयोगी स्वस्थ श्री चारुकीर्ति भट्टारक महास्वामी जी के प्रति विनम्र विनयाञ्जलि समर्पित करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी ने M.K. जैन साहब को सुना और उसके पश्चात श्रीमान प्रकाश जी बड़जात्या महामंत्री जो हमारे बीच में चेन्नई से भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के महामंत्री हैं, उनसे हमारा निवेदन कि वो भी अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करें। श्रीमती सरिता जी जैन राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला महासभा भी शायद जूम पे जुड़ी हुई हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि आप भी अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करें। श्रीमती सरिता जी जैन चेन्नई, अभी शायद कुछ तकनीकी खराबी के कारण मेरा निवेदन श्रीमान सुभाष जी जैन वो आकर के अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करें। मेरा निवेदन श्रीमान सुभाष जी जैन वो आकर के अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करें। परम पूज्य आचार्य श्री समस्त आचार्यों को नमोस्तु करती हूँ, नमोस्तु करती हूँ, नमोस्तु करती हूँ। उपस्थित सभी विद्वत गणों को नमन करती हूँ, भट्टारक स्वामी जी को नमन करती हूँ। आवाज मैम आपके यहाँ टीवी चल रहा है क्या? टीवी वगैरह चल रहा तो आप उसको बंद कर दीजिए। ये बंद करो, वॉल्यूम ऑफ कर दीजिए। अब बोलिए मैम, अब बोलिए। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं एक ऐसा दुख शेयर करने के लिए कि कैसे क्या करें, कहाँ चले गए हो हमारे समाज के दीपक जिन्होंने समाज को हमेशा उजाला दिया। कोई उनके पास में गया, कोई भी उन्होंने इतना आशीर्वाद एवं वात्सल्य दिया हमेशा कि लोग उनसे एक दफा जुड़ गए तो फिर कभी पीछे की सोचते ही नहीं थे। ऐसे दीप हम तो क्या बताएं, शुरू से अपने छोटेपन से उनके साथ जुड़े हुए। मैं आप सब लोगों को एक किस्सा बताना चाहूंगी। 80 में जब महामस्तक का अभिषेक हुआ, उस समय वो छोटे थे उम्र के बहुत और बहुत काम किया था, थक गए। तो आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने मुझे बोला, सरिता आप इनको चेन्नई लेके जाओ, थोड़े देर आराम कराओ, ये बहुत थक गए, ये बहुत थक गए हैं और इनको पूरा विश्राम करने की जरूरत है। और हम उनको वो चेन्नई आए और देखिए मेरा भाग्य, अगले दिन को बुखार हो गया बहुत ज्यादा शाम के टाइम में, और काफी तेज बुखार था। और उन दिनों तो चेन्नई में ये हाल था कि शाम को डॉक्टर मिलना या कुछ भी होना बहुत मुश्किल था। तो हम लोग सब बैठ के उनको सर में पट्टी, हाथ वगैरह सहला रहे। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, रात के 2 बजे की करीब उनकी आंख खुली और ऐसे गर्दन उठा के देखी, बोले माँ सच मानिए मेरे जीवन का कैसा क्षण था जो मैं आज तक भी भुलाए नहीं भूलती। और अब सारे स्वामी जी ने जितने भी भट्टारक हैं सभी को मेरे बच्चे के समान सबकी माँ मैं बनी, ये मेरा सौभाग्य है। वो एक ऐसे सजीव कोहिनूर का हीरा थे जिन्होंने इतने कोहिनूर के हीरे गढ़े। देखिए समाज का कितना उद्धार कर रहे हैं लोग, कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, उन्होंने क्या काम नहीं किया। हम लोग तो उनकी, वो तो देखिए कहने को तो है माँ बच्चे की उंगली पकड़ के चलती है, पर यहाँ उल्टा हुआ, वो माँ की उंगली पकड़ के चले। उन्होंने बताया कहाँ क्या करना है। समस्त मंदिरों का जीर्णोद्धार, बहुत काम कराए, बहुत काम किए। हमारे लिए तो स्वामी जी हमारे गुरु, हमारे पिता, सब कुछ वो थे। वो जो कहते थे हम वो करते थे और करते आए हैं, हमेशा करते रहेंगे। उनके लिए तो इतना दिल में उद्गार है, एक एक चीज अगर बताएं तो शायद पता नहीं कितना टाइम निकल जाए। क्षमा कीजिएगा,
मैं सबको प्रणाम करती हूँ और इनकी मंगल कामना बस ओम शांति। उनकी आत्मा बहुत ऊंची आत्मा थी, बहुत ऊंची जगह में विराजित है, उनके लिए नमन है, नमोस्तुते, प्रणाम। जय जिनेन्द्र। हमारे बीच में श्रीमान सुभाष जी जैन जज साहब राजस्थली से आप सभी के बीच में अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रीमान सुभाष जी जैन। परम पूज्य आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज, मित्रों, आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पूरे विश्व दिगंबर जैन समाज के सर्वोच्च पूजनीय आदरणीय विश्व प्रसिद्ध श्रवण बेलगोला के ख्याति प्राप्त कर्मयोगी अवार्ड से अलंकृत भट्टारक स्वामी स्वाति श्री चारुकीर्ति जी महाराज के देवलोक पर अपने उद्गार और अपनी उनके चरणों में श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे दिगंबर जैन समाज में बहुत सन्यासी हुए हैं, तपस्वी हुए हैं, आचार्य हुए हैं, पर श्वेत पिच्छाचार्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज, जो हमारे दिगंबर जैन समाज के सर्वोच्च आचार्य रहे हैं, वो अगर दिगंबर समाज में किसी संत को सबसे आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते थे तो वो भट्टारक जी थे। ऐसा आचार्य श्री जी का कोई भी कार्यक्रम नहीं होता था, जो विशेष कार्यक्रम होते थे कि वो भट्टारक जी की उपस्थिति के बिना संपन्न हों। आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के सभी कार्यक्रमों में उनका होना एक अति आवश्यक माना जाता था। चारुकीर्ति जी महाराज हमारे दिगंबर समाज के एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने जैन ध्वज को पूरे विश्व में बड़ी शक्तिशाली से फहराया। उनका हर 12 वर्ष के बाद भगवान बाहुबली का महामस्तकाभिषेक, एक इस प्रकार का कार्यक्रम वो करते थे जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ है। उन्होंने इस कार्यक्रम के द्वारा जैन धर्म के विचार को, उनकी विचारधारा को पूरे विश्व में पहुंचाया है। जब वो कार्यक्रम होता था तो देश के राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, अन्य गण्यमान्य व्यक्ति हों, उस कार्यक्रम का निमंत्रण पाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। भट्टारक श्री जी एक संस्था ही नहीं थे, वो अपने इलाके में एक गवर्नमेंट थे। वो वहाँ पर एक अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चलाते थे। अपने मठ के कोष से वहाँ पर शिक्षा का इंतजाम है, स्वास्थ्य का इंतजाम है, अन्नपूर्णा का इंतजाम है और गरीबों को, असहायों को सहायता देना तथा जिन लोगों को आर्थिक मदद होती थी उनको भी वो करते रहे हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व
बिरला ही कोई कभी किसी समय में होता है। भट्टारक बहुत हुए हैं, होते भी रहेंगे, पर इनकी जो कला है, जो इनकी कमी है, वो शायद ही हमारा जैन समाज पूरी कर पाए। मैं स्वास्थी श्री भट्टारक जी को उनके जो व्यक्तित्व है, उनका ओजस्वी व्यक्तित्व, उसको नमन करते हुए उनकी स्मृतियों के पर से परम आनंदित होते हुए हम सभी उनको चरणों में अपनी भावभीनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और शत शत नमन करते हैं। धन्यवाद। इसके पश्चात हमारे बीच में श्रीमान दीपक जी जैन गुड़गांव से हमारे बीच में हैं। उनसे भी निवेदन है कि वो भी अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करें। इसके पश्चात हमारे दिगंबर जैन महासभा के महामंत्री श्रीमान प्रकाश जी बड़जात्या बिल्कुल तैयार रहें। जूम के माध्यम से श्रीमान प्रकाश जी बड़जात्या। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सहसा विश्वास नहीं होता कि आज भट्टारक चारुकीर्ति महास्वामी जी हमारे बीच में नहीं हैं। आचार्य श्री बहुत पुरानी बात है, मैं स्कूल से निकला ही था, कॉलेज में प्रवेश हुआ था। आचार्य विद्यानंद जी का प्रवचन, उनका चातुर्मास करने का सौभाग्य हमारे परिवार को प्राप्त हुआ और उस चातुर्मास के दौरान में चारुकीर्ति भट्टारक जी और उनके छोटे भट्टारक जी दोनों उनके साथ थे। आप इनकी आंखों को देखिए, कितनी चमक इस आयु में भी है और उससे अधिक चमक उस यौवन काल में उनकी रही थी। हम घबराए हुए थे, इमरजेंसी का समय था, बाबूजी जेल के अंदर थे, मीसा के अंदर बंदी थे, लेकिन विद्यानंद महाराज जी ने हमारे परिवार का धीरज बंधाए रखा। कभी कभी जाके मैं भट्टारक जी के पास बैठता था, सिर पे हाथ रख के भट्टारक जी भी आशीर्वाद देते थे, चिंता मत कीजिए सब ठीक होगा। और वो समय भी निकल गया महाराज जी के आशीर्वाद से, भट्टारक जी के आशीर्वाद से। जितने स्नेह भट्टारक जी के अंदर था उस समय में, और 15 साल पहले मैं जब दोबारा गया श्रवण बेलगोला, तब भी बड़े स्नेह से मिले। उनको सब चीज़ अक्षरशः ध्यान थी, पूरे परिवार में सबके नाम उन्होंने बता दिए, सबके विषय में पूछा, कौन कहाँ है, कौन कैसा है, क्या कर रहे हैं। बहुत ही सुखद आनंद रहा और ये विश्वास नहीं होता कि इतना बड़ा कद्दावर बाहुबली जैसा व्यक्तित्व दक्षिण से उसका सूर्य अस्त हो गया। हमको विश्वास नहीं हुआ। परिवार में बहुत ज़्यादा सबको दुखद ऐसा मन में आघात महसूस हुआ कि क्या बताएं। जब मैं मिलने गया दोबारा, महाराज जी ने विशेष रूप से पूछा, भाई तुम तो सूर्यास्त से पहले भोजन करते होंगे, तो वात्सल्य भोज करके जाना। आप अपने एक सहयोगी को कहा, इन दोनों पति पत्नी को आप भोजन कराए बिना नहीं जाने देना। अब देखिए, इतना बड़ा व्यक्तित्व यदि आपके विषय में सूक्ष्म सी चिंता करता है तो आपको कितना मन में उनके प्रति आदर भाव उत्पन्न होता है, और मैं उसका कल्पना शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और उनका सूर्य जो है वो हमेशा हम सब के हृदयों में देदीप्यमान रहेगा। और आचार्य श्री के आशीर्वाद से और आपके आशीर्वाद से हम सबको
उनके रास्ते पे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। इतने प्रतिकूल वातावरण में दक्षिण में कोई जैन धर्म के प्रति बहुत अनुकूल वातावरण नहीं है, ऐसे प्रतिकूल वातावरण में भी और उन्होंने इतने महामस्तकाभिषेक किए, पूरी सरकार को झुका करके और बाहुबली जी के चरणों में लाए, हर बार नए नए प्रयोग किए। मैं उनको दिगंबर जैन महासमिति के कार्याध्यक्ष होने के नाते और संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते अपनी ओर से विनयान जी अर्पित करता हूँ, उनके चरणों में छत छत वंदन करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शस्त्री श्री जागृति माँ भट्टारक जी का आकस्मिक संध्या समाजीकरण अत्यंत हृदय दुखदायी घटना थी। यह हमें 23 तारीख को मालूम पड़ा था और उसी समय हमें बेंगलोर रवाना हो गए थे। ये जो स्मृति, जिनके जो धारे में जो स्मृतियां हमारे मानस पटल पर अंकित है वो चिरस्थायी रूप से रहेगी। उनका वात्सल्य प्रेम, दूरदर्शिता, उन्होंने अपने 12 वर्षीय मस्तकाभिषेक में पूरे स्वयंवरा को अंतर्राष्ट्रीय पर ला दिया था। महादूरदर्शी थे। ये हर कार्यक्रम में जैन केंद्र के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब आते थे और जैन समाज, जैन धर्म की शोभा या जैन प्रभावना होती थी। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं काफी निकट में था। 2017 के अंदर चतुर्नाथ कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते मैं काफी संपर्क में रहा। मेरा उन पर काफी स्नेह था। हमने इन्होंने प्राकृतिक विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। शिक्षा के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में सब जगह का अनुदान सहयोग था। इनकी स्मृति हमारे मानस पटल पर चिरस्थायी अंकित है। मेरा सौभाग्य हुआ था, मैं 4 मार्च को स्वामी दर्शन का सौभाग्य मिला था और उस समय करीब 1.5 घंटा तक चर्चा हुई थी। स्वामी जी उसने कहा भी था कि देखो मैं नीचे जाता हूँ तो मुझे एक दिन विश्राम करना पड़ता है, यहाँ पेड़ के पास में कोट हो रखा है और डॉक्टर बोलते इसका सर्जरी कराना पड़ेगा। मैंने साथ में दवाई नहीं ली, मैं चलने का ले लूंगा। तो यह उनका एक अंतिम समय में बात हुई थी। उसके बाद गति से सम्यक समाजन होना था। उनका उत्तराधिकारी आगम कीर्ति जी को दिया गया है। आगम कीर्ति जी जब अनुभवी थोड़ा कम है, उस समय भी घोषणा की गई थी कि भगवान कीर्ति स्वामी जी के संचालन में या उसके करने में संचालन में या उनके निरीक्षण में आगम कीर्ति जी कार्य को अच्छी तरह से संभाल लेंगे। आगम कीर्ति जी के बारे में जो ने गए थे, ऐसा परिचित काफी काम को अच्छी तरह से ले गए, आगे बढ़ाएंगे। देखिए जो कमियां, जो गुणचिता या पाद उनके साथ में थी, स्वामी जी के साथ में, उसका तो वैक्यूम जो रहेगा वो बहुत मुश्किल है। फिर भी हम प्रयास हम सब बटार के लोग प्रयास करेंगे निकट से अच्छे कार्य हो, स्कूलें चलती रहे, कॉलेज चलती रहे, ये हमारी भावना है। अंत में मैं, यद्यपि बहुत बातें हैं, स्वामी से इतना संपर्क में थे,
जो पिताजी के समय थे वो समय जी के हम चौका करते थे। मैं अधिक समय नहीं लेता हुआ अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, भारतीय दिग्गज महासभा की ओर से उनको करना चाहूंगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं सभी महानुभावों से ये आग्रह करना चाहूँगा, जो कि जूम में भी हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, हमारी समय की सीमा है, आप कृपया बहुत संक्षिप्त में कहें, नहीं तो बहुत लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करनी है, वो वंचित न रह जाएं। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह है कि समय को सीमा को देखते हुए बहुत संक्षिप्त में अपने विचार रखें। अब मैं भाई श्री प्रमोद जी जैन वर्धमान ग्रुप को आमंत्रित करता हूं, वो आकर के और स्वामी जी को विनयान्जलि अर्पित करें। जय जिनेन्द्र बंधुओं, आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। पता नहीं ये 2023 कैसा साल शुरू हुआ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4। पहले हमने भाई संजीव गोदा खोए, फिर कोटा से धर्मेंद्र पंडित जी और चारू कीर्ति जी, स्वामी चारू कीर्ति जी, और आज सुबह सुबह मालूम पड़ा डॉक्टर हुक्मचंद भारेल जी। चारों महान ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने हमारे दिगंबर जैन समाज की पताका को बुलंदियों तक, ऊंचाइयों तक, ज्ञान में और दूरदर्शिता में बहुत आगे पहुंचाया। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज के सानिध्य में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। स्वामी जी की दूरदर्शिता जिसने उनके साथ काम कर लिया वो ही समझ सकता है। और मेरे को तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था जब 2018 का महामस्ताभिषेक था। हमारी सरिता जी उसकी अध्यक्षा थी और मैं सेक्रेटरी मंत्री के रूप में महामस्ताभिषेक का कार्यक्रम देख रहा था। स्वामी जी किस बारीकियों से एक एक पहलू के ऊपर काम करते थे, और वही एक ऐसी शख्सियत थी कि जिन्होंने आज चाहे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो या गृह मंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो, सबको लाइन में लगाकर और सबको दिगंबर जैन हमारी जो बाहुबली की प्रतिमा है उसको महत्व बताया। और स्वामी चारू कीर्ति जी की दूरदर्शिता क्या है, उनको इतनी रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त थी, उनको ये आभास था कि मेरा जीवन काल अब बहुत लंबा नहीं है। जब भी उनके दर्शन करने जाते थे वो हमेशा यही बात बोलते थे कि अब आपको ही संभालना है, आप लोगों को ही देखना है। और उन्हीं की दूरदर्शिता का नतीजा है, जाने से पहले हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, राजा राणा छत्रपति हाथी के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। तो जाना तो सभी को है, परंतु जाने से पहले ऐसे कार्य कर दें, ऐसे कार्य कर दें। और स्वामी चारू कीर्ति जी ने ऐसा ही किया। उनको मालूम था, उनको आभास हो गया था कि अब मेरा जाने का समय आ गया। उन्होंने आगम कीर्ति जी को ऐसा तैयार किया, निर्विवाद तैयार किया, कोई उंगली भी ना उठा सके। जिस दिन हमको ये दुख समाचार प्राप्त हुआ, रात को 12 बजे से ही स्वामी जी की तबीयत बिगड़ने लगी थी और सुबह 12 बजे से सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक उन्होंने वो सारे कार्यक्रम कर दिए जो भविष्य में कभी भी उस मठ में कोई विवाद पैदा ना कर सके। और आगम कीर्ति जी को के लिए उन्होंने रास्ता बिल्कुल एकदम नॉन कंट्रोवर्शियल ऐसा बना दिया। तो ये उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम है
ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं तो उनके चरणों में आज जो महासभा ने यहाँ मीटिंग रखी है आचार्य श्री के सानिध्य में जो ये हम शोक सभा में सम्मिलित हुए हैं, बारंबार अपनी विरंजलि प्रस्तुत करते हैं। जय जिनेंद्र बंधु। डॉक्टर श्रेयांश जैन जो जूम पर हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, बड़ौद से डॉक्टर श्रेयांश जैन, और उसके पश्चात हमारे बीच में श्रीमान सुरेश जी संघपति प्रीतमपुरा से है, वो बोलेंगे। सबसे पहले डॉक्टर श्रेयांश जैन। डॉक्टर साहब अनम्यूट करें आप। हेलो, नमो जनावनम। स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक महास्वामी का महाप्रयाण हमारी जैन समाज की सबसे बड़ी क्षति है। मैं पिछले 3 महीने से उनके संपर्क में था। उन्होंने हमें संदेश भिजवाया कि आप श्रवणबेलगोला आइए, लेकिन नहीं जा पाया। किंतु हमारा एक योग बन गया। पथरिया में प्रोफेसर जय कुमार उपाध्याय आए और उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने आपको याद किया है, आप जल्दी श्रवणबेलगोला का कार्यक्रम बनाइए। तो मैं 16 मार्च को वहां पहुंच गया। 17 और 18 2 दिन उनसे लंबी चर्चाएं हुई। संलेखना के विषय में उन्होंने शास्त्रों की गहरी जानकारी ली और कार्मण कायोग को कैसे कृष किया जाता है इस संबंधी बहुत चर्चा की। मैं तो ये मानता हूं कि उन्हें पूर्वानुमान हो गया था कि मेरा शरीर अब ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है। इसीलिए उन्होंने आगम कीर्ति को उत्तरदायित्व दिया और उन्हें बुलाया और हमारा परिचय कराया आगम कीर्ति जी से, और कहा उनसे कि पंडित जी से संपर्क रखना, और मुझसे कहा कि आपको इनको देख रेख करना है। आगम कीर्ति जी की जिम्मेदारी है आपकी, इन्हें आपको ज्ञान में निपुण करना है, इनका स्वाध्याय बढ़ाना है, इन्हें अच्छी तरह से तैयार करना है। इस तरह से उन्होंने कहा। और ऐसे दूरदर्शी हमारे जैन समाज के महापुरुष कहें हम, और एक संस्कृति संरक्षक के रूप में हम उन्हें मानते हैं। हमारे एक सिद्धहस्त हस्ताक्षर हमारे बीच से चले गए। चारुकीर्ति जी महान व्यक्तित्व थे, न भूतो न भविष्यति, ऐसे भट्टारक होना संभव है। 4 मस्तकाभिषेकों में उन्होंने आचार्य विद्यानंद जी महाराज का पिछले 3 मस्तकाभिषेकों में मार्गदर्शन लिया और कार्य किए, और वर्धमान सागर महाराज के सानिध्य में ये 3 मस्तकाभिषेक 93, 6 और 18 का हुआ। लेकिन अभी चंद्रगिरी महोत्सव होना था, उसकी चर्चा भी कर रहे थे, लेकिन विधि का विधान है, काल किसी को नहीं छोड़ता। तो कठोर काल ने हमारे साथ अन्याय किया और चारुकीर्ति जी चले गए। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके प्रति हम विनय भावना करते हुए यह समाज के बीच भी वचन देते हैं कि उन्होंने जो हमें दायित्व सौंपा है आगम कीर्ति जी के प्रति, उन्हें तैयार करने के लिए, उनको निश्चित रूप से योग्य बनाने, उनका अध्ययन बढ़ाने के लिए वो हम सब कार्य करेंगे। श्रवणबेलगोला से हम हमेशा जुड़े रहेंगे। हमारी यह निश्चित रूप से ये बात है कि हम आचार्य प्रज्ञ सागर महाराज भी बहुत चिंतित हैं वहां के लिए और कार्य करेंगे।
आगम कीर्ति महाराज स्वामी जी को हम यहाँ दिल्ली में अभी जल्दी ही आमंत्रित करने वाले हैं। तो इसलिए आप समाज वाले सहयोग करें और चारु कीर्ति जी की भावनाओं को साकार रूप दें, यही हम सबकी भावना है। हम पुनः पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं, वह परंपरा से सिद्ध पद को प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना है। श्रीमान सुरेश जी संगपति प्रीतमपुरा से। आज विशेष मिनाल जी हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं ये राजा जी बाजार के जैन मंदिर में। उच्च आसन में विराजमान आचार्य भगवंत प्रगट सागर जी महाराज एवं श्री प्रथमानंद जी महाराज, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के चरणों में त्रिबार नमोस्तु करते हुए सभी को सादर जय जिनेंद्र। कर्नाटक राज्य के क्षेत्र श्रवणबेलगोला मठ के भट्टारक जगत गुरु कर्मयोगी स्वस्ति चारु कीर्ति महाराज भट्टारक महास्वामी का गुरुवार को सुबह सम्यक समाधि मरण हो गया। अचानक समाचार ज्ञात होने पर हम सभी श्रावक जन को अत्यधिक पीड़ा हुई। चारु कीर्ति स्वामी जी का जन्म श्री क्षेत्र वारंगा में 3 मई जन्म सन 1949 को हुआ था। उनके पिता चंद्रराज हिंद माता कांते देवी था और जन्म का नाम उनका रतन वर्मा था। संन्यास दीक्षा 12 दिसंबर 1969 को हुआ। 19 अप्रैल महावीर जयंती को 1970 में श्रवणबेलगोला मठ में पट्टाभिषेक कर उनका पीठाधिकारी स्वास्थ्य चारु कीर्ति भट्टारक स्वामी जी का नाम पड़ा। तब से श्री क्षेत्र में अभिवृद्धि, शुद्ध संवर्धन, समाज कल्याण, बच्चों के लिए शिक्षा सुविधा कार्यों में जुटे रहे। श्री क्षेत्र श्रवणबेलगोला में श्री महाबली भगवान का मस्ताभिषेक 4 बार उन्हीं के सानिध्य में आया। वो ऐसे कर्मठ भट्टारक जी थे समाज के प्रति, जिन्होंने प्रशासन में भी और समाज में भी अपनी निष्ठा पूरी रख कर के अधिक 40 से अधिक मंदिरों का जीर्णोद्धार, साफ सुथरे विंध्यागिरी, चंदगिरी और गांव के सभी मंदिरों का जिनका एक साथ अभिषेक पूजन, अनमोल मार्गदर्शन की व्यवस्था शक्ति देवदत्त थे। उन्होंने मैसूर में इतिहास में MA बेंगलोर विद्यापीठ के तत्वाधान में MA जयनागम में विशेष अध्यापन किया। हिंदी संस्कृत साहित्य में विशारद किया। कन्नड़, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी भाषा के असाधारण प्रभु भक्त, सरल आकर्षक व्यक्तित्व, पाश्चात्य दर्शनों के अध्ययन से अफ्रीका, इंग्लैंड, बर्मा, थाईलैंड आदि अनेक देशों में अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किए गए। उन्हीं के सानिध्य में सन 1988 में इंग्लैंड में लेस्टर शहर में भगवान बाहुबली स्वामी की 7 फीट ऊंची प्रतिमा प्रतिष्ठापन किया गया है। मैं श्री डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी बड़ोतवालों के साथ कई बार उनके साथ वार्ता करी। वह सदैव जैन आगम के उन्नति की और अवैध धर्म के प्रभाव में समाज के पहुँचे, इसी बारे में निरंतर प्रयासरत करते रहते। मैं उन सभी श्रावक जन और श्री समाज के प्रति समाज की ओर से श्री जिनेंद्र भगवान से प्रार्थना कर उनको मोक्ष मार्ग प्रस्तुत कर हम सभी को आशीर्वाद दें। इसी के साथ मैं सभी समाज के प्रति और खासतौर से श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर आदिनाथ चैनल के माध्यम से हम सभी को मिनाल जी देने का अवसर मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आचार्य गुरु के चरणों में त्रिबार नमोस्तु करता स्थान करता। अभी जूम के माध्यम से हमारे बीच में आचार्य सुनील सागर जी महाराज 60 पीछियों सहित जिन्होंने आज अहिंसा स्थल दिल्ली में भव्य प्रवेश किया, ऐसे आचार्य श्री भी अपनी विनयाञ्जलि चारु कीर्ति भट्टारक जी के लिए आप सभी के समक्ष आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की। देश के जाने माने विद्वान और जैन संस्कृति के पुरोधा और श्रवणबेलगोला के अधिष्ठाता भट्टारक चारु कीर्ति जी का परसों देह विसर्जन हुआ। एक अलग तरह के साधक रहे और देवशास्त्र गुरु के प्रति अत्यंत 9 फरवरी माह में हमारा वहां पहुंचना हुआ। 5 फरवरी को कई पूर्ण सम्मान के साथ एक विद्वत गोष्ठी का आयोजन कराया। विद्वानों के प्रति, गुरुजनों के प्रति अत्यंत समर्पण का भाव उनका था। अगर हम ऐसा कहें कि भट्टारकों की परंपरा में उत्तम रीति नीति का विस्तार उन्होंने किया।
कुछ समय ऐसा हो गया था कि भट्टारक जी अपने आप को नीराजों से भी ऊपर समझने लगे थे, लेकिन उन्होंने एक क्षुल्लक जी 11 प्रतिमा वालों का भी भरपूर सम्मान करके और इच्छीधारियों की गरिमा महिमा को वृद्धिंगत किया। अपने आप को हमेशा उनका भक्त और सेवक समझते रहे। श्रवण बेलगोल में अनेक अवसर पर उन्होंने कहा कि महाराज श्री अंत में मुनि बन के समाधि होने का आशीर्वाद दीजिए। बड़े अच्छे परिणाम थे और हम आपके सारे प्राकृत ग्रंथों का कन्नड़ में अनुवाद कराना चाहते और हाथों हाथ भावना सारों का कन्नड़ में उन्होंने अनुवाद 15-20 दिन में अनुवाद भी हो गया और वह 100 पेज से ज्यादा की किताब कन्नड़ में छप के आ गई। उसके बाद एक दिन उन्होंने कहा कि आपकी खुद ही संग हो तो मैंने अपने मौन काल में पूरी पढ़ी है। एक ही किताब थी जो मेरे पास हमेशा 24 घंटे रहती। अब हम चाहते हैं कि आप कुछ गद्य में भी लिखिए और आप प्रवचन प्राकृत में करिए। तो मैंने कहा कि समझेगा कौन? तो बोलेंगे विद्वत गोष्ठी में विद्वान तो समझेंगे और कोई ना समझेगा तो आप बोलना, मैं समझने की कोशिश करूं। और जबरदस्ती करके पहला प्रवचन प्राकृत भाषा में वहां पर उन्होंने आग्रह करके फुल्लवसदी में करवाया। फिर एक सत्र जो विद्यापीठ यूनिवर्सिटी की तैयारी है वहां भी हुआ। अत्यंत मनस्वी साधक और गुणग्राही साधक, कैसा भी साधु संत वहां पहुंचता है यथायोग ढंग से उसकी सार संभाल करना और आगे पीछे के उसके प्रबंध को निरासक्त भाव से कर देना, ये उनकी अपनी विशेषता। कि वो भी आकर के अपनी विनयाजलि प्रस्तुत करें और उसके पश्चात पुनीत जी जैन जो नवभारत टाइम्स जिनको सभी जानते हैं, उसके पश्चात वो भी अपनी विनयाजलि प्रस्तुत करेंगे। जय बोलो परम पूज्य गोमटेश भगवान की जय हो। परम्पराचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए परम पूज्य भट्टारक जी चारुकीर्ति जी के आकर सामयिक समाधि मरण पर पूरा देश स्तब्ध रह गया। उनके द्वारा किए गए सभी कार्य जो शायद 1 घंटे या 10 घंटे में भी पूरे ना हो सके, वर्ष 2010 में परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के चातुर्मास के दौरान आपका दर्शन करने का अवसर मिला। 2018 में मस्तकाभिषेक के अवसर पर हमने वहाँ पर स्टॉल लगाया और आपका जिस प्रकार की आपकी कार्यशैली थी वो शायद दोबारा ना मिल पाए। मैं विश्व जैन संगठन परिवार की ओर से भट्टारक जी के श्री चरणों में नमन वंदन करता हूँ। वर्ष 1981 में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगलाशीर्वाद प्रेरणा से जिस प्रकार से उन्होंने गोमटेश भगवान और जैन धर्म की पताका पूरे विश्व में फहराई और दिल्ली से हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जो मंगल कलश को यहाँ से रवाना किया, जिससे पूरे देश और पूरे विश्व में प्रभावना हुई। मैं परम्पराचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज के श्री चरणों में नमन करते हुए विनती करता हूँ कि आप पुनः ऐसा कोई बड़ा आयोजन करें जो हमारे आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की उस प्रेरणा को दोबारा से हम श्री श्रवण बेलगोला को पूरे देश और विश्व में पहुंचा सके। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। और मैं विशेष रूप से श्री दिगंबर जैन महासभा का आभारी हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपने आज यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और पूरे विश्व को इस श्रद्धांजलि सभा से आदिनाथ चैनल के माध्यम से जोड़ा। जय जिनेन्द्र। श्रीमान पुनीत जी जैन भी अपनी विनयाजलि प्रस्तुत कर रहे हैं। पुनीत जी जैन। प्रज्ञ सागर महाराज के चरणों में वंदन और बाहुबली भगवान की जय। समय की अल्पता है इसलिए एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। पिछले महामस्तकाभिषेक में बहुत ही मेरे पास वहाँ पर पब्लिसिटी का काम था तो मुझे बहुत मौका मिला महाराज स्वामी जी के पास रहने का और उनके नेतृत्व में काम करने का। निश्चित रूप से देखा जाए तो उनसे मिलने से पहले मुझे अनुमान नहीं था उनकी क्षमताओं का
किसी भी कार्य को करने के लिए उनके अंदर जो उनके व्यक्तित्व का जो सबसे बड़ा स्वरूप था कि वो हर व्यक्ति से विचार विमर्श करके सारी बात को पूरी तरह समझते थे और समझने के बाद अपने चिर परिचित मुस्कुराहट वाले अंदाज में थोड़ी देर में उस बात का वो सॉल्यूशन निकाल देते थे जो कि शायद किसी बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ या किसी बहुत अच्छे रणनीतिकार के पास भी नहीं होता था। उनको हर तरह की राजनीति का ज्ञान था, उनको हर तरह के व्यक्तित्व का, हर तरह से व्यक्ति का पूरा अंदाज़ा था कि उसकी कार्य क्षमता कितनी है और हर व्यक्ति से उसकी कार्य क्षमता के अनुसार कार्य निकाल लेने की जो उनकी क्षमता थी, वही कारण था कि वो एक के बाद एक महामस्तकाभिषेक का सफल आयोजन करते रहे। हर पार्टी के, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, कि राजनेताओं को एक सुर में जोड़ना, उनको एक माला की मोती की तरह से अपने आप जोड़ना और उनसे अपने कार्य निकाल लेना, वो उनका एक बहुत बड़ा स्वभाव था जो कि विलक्षण था। साथ ही जो लोग उनके साथ थे, जो लोग उनके साथ जुड़े हुए थे महामस्तकाभिषेक में, सरता जी के नेतृत्व में हम सब लोग वहाँ पर थे, तो हम लोगों को एक परस्पर भाईचारे का व्यवहार, एक सबके साथ सबके साथ बैठ के उनके बारे में सुनना, उनके परिवार के बारे में सुनना, उनको यथोचित सम्मान देना और उनको प्रोत्साहन दे के आगे बढ़ाना, ये उनका स्वभाव था जो उनके स्मरण में, उनके यादगार में हम सबके मन में इस समय भी चिन्हित है। और उनको जाना एक ऐसी क्षति है कि जिसका वर्णन बहुत कठिन शब्दों में कर सकते हैं। मैं यही उम्मीद के साथ कि चारुकीर्ति भट्टारक जी के बाद अब उस क्षेत्र में जैन धर्म की प्रभावना उसी तरह रहेगी, इस कामना के साथ अपने आप को उनके चरणों में एक बार नमन करता हूँ। आज जैन समाज के एक और तत्ववेत्ता डॉक्टर हुकमचंद बारिल जी का भी आकस्मिक निधन हुआ। हम सब उनको भी अपनी विनयाञ्जलि देते हैं और भगवान महावीर स्वामी के चरणों में ये विनती करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में जगह दें और वो जहाँ कहीं हो उनका इसी तरीके से आशीर्वाद जैन समाज को मिलता रहे। हमारे बीच में जूम के माध्यम से श्रीमान राजेश जी शाह अहमदाबाद से और श्रीमान सौभागमल जी कटारिया अहमदाबाद से जूम से कनेक्ट किसी कारण से नहीं हो पा रहे हैं, उनकी भी विनयाञ्जलि हमारे पास में आई है। वो भी स्वामी जी के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत कर रहे हैं। राकेश जी पाटनी हमारे बीच में हैं, मेरा निवेदन कि वो भी अपनी विनयाञ्जलि यहाँ पर प्रस्तुत करें। आचार्य श्री के चरणों में त्रिवार नमस्तु। सभी को जय जिनेन्द्र। जैन जगत के महासूर्य, जैन धर्म प्रभावक, मृदुभाषी, परम सद्य, कर्मयोगी, पूजनीय महास्वामी श्री चारुकीर्ति जी का देवलोक गमन हो गया। स्वामी जी ने 1970 में मठ की बागडोर संभाली थी। उनके नेतृत्व में भगवान बाहुबली के 4 महामस्तकाभिषेक हुए, जिन्हें पूरी दुनिया के लाखों लोगों ने देखा। 1981 के महामस्तकाभिषेक में स्वामी जी की कार्यशैली एवं कार्य करने की क्षमता को देखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें कर्मयोगी की उपाधि से सम्मानित किया था। 2017 में कर्नाटक सरकार ने स्वामी जी को महावीर शांति पुरस्कार प्रदान किया था। सालों में जो कुछ भी किया वह समाज के लिए प्रेरणास्पद है। स्वामी जी को त्रिवार नमन। हमारे बीच में श्रीमान धीरज जी कासलीवाल, श्रीमान शरदराज जी कासलीवाल रोहिणी से मेरा निवेदन कि वो भी अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करें और उसके पश्चात श्रीमती सुनीता काला जी व सुनंदा जी भी 2-2 मिनट के लिए हमारे बीच में यहाँ पर हैं, वो भी अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करेंगे। हाँ गया। बोलो आचार्य परख सागर जी महाराज की जय। चारुकीर्ति भट्टारक जी के सानिध्य में 2 बार मस्तकाभिषेक हमने स्वयं किया और जो वहाँ की व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था के साथ में तालमेल बिठा के जो अपनी व्यवस्था करते थे वो एक अद्भुत थी। शायद लाखों लोग उस प्रोग्राम में जाते थे। इतना बड़ा प्रोग्राम शायद जैन समाज का सबसे बड़ा प्रोग्राम वो होता था
और पूरे इंडिया से, इंडिया के बाहर से लोग वहाँ आते थे और वहाँ की व्यवस्था अद्भुत थी और उसकी प्लानिंग कम से कम 1-1.5 साल पहले होती थी, जिस प्लानिंग की 1-2 बार मीटिंग में भी मैं वहाँ गया था, मेरा ऐसा सौभाग्य है। और वो चारुकीर्ति जी से 1 to 1 भी बात कई बार मेरी हुई, तो वो यही कहते थे कि कर्नाटक सरकार से क्या काम कराना है, केंद्र सरकार से क्या काम कराना है, तुम बताओ किससे मीटिंग करनी है। वो सारी बातें उनकी बहुत हमें याद आती हैं। और एक अद्भुत कर्मठ समाज सेवी जिनको सरकार ने, कर्नाटक सरकार ने भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया, और ऐसा अद्भुत नज़ारा वो जिसने भी देखा होगा शायद वो कभी उसको भूल नहीं पाएगा। मैं अपनी समाज की तरफ से, अपनी तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय जिनेंद्र। श्रीमती सुनंदा जी हमारे बीच में राजा बाजार कनॉट प्लेस से ही हैं, वो भी अपनी विनयाञ्जलि यहाँ पर स्वामी जी के चरणों में प्रस्तुत कर रही हैं। जय बोलिए देवादिदेव बाहुबली भगवान की जय। जय बोलिए आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। आज यहाँ पर चारुकीर्ति स्वामी महाराज जी की जो श्रद्धांजलि विनयाञ्जलि सभा रखी गई है, उनके विषय में सभी वक्ताओं ने उनके विषय में जो बताया है, मैं वो बताने की अपेक्षा अब यही कहना चाहूँगी कि एक ऐसा सूर्य जो धरती से अस्त हो गया, बार बार ऐसे सूर्य का धरती पर उदय होना नहीं होता। बहुत ही संसार में अनंतानंत जीव हैं, परंतु कुछ ही मनुष्य जन्म ले पाते हैं, उत्तम कुल में मिलते हैं, जिनको उत्तम कुल में जन्म लेते हैं। इसके बाद इतनी बड़ी जो 1000 वर्षों से भी अधिक बाहुबली भगवान श्रवणबेलगोला में विराजमान है, उनका 4 बार जिनको अपने जीवन काल में अभिषेक कराने का अवसर प्राप्त हुआ, और समाज में पूरी व्यवस्था से जिन्होंने इस प्रकार से अभिषेक कराया और समाज को संगठित करके चले, वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इस प्रकार से जीवन शैली जीना और समाज को संगठित करके चलना, और एक हजारों वर्ष पूर्व जो परंपरा का निर्वाह हो रहा था, उस परंपरा को निर्विवादित रूप से चलाते रहना, ऐसा कोई सामान्य पुरुष नहीं हो सकता। तो अब जो उन्होंने हमें ये धरोहर सौंपी है, आगम कीर्ति पट्टाचार्य बना के, वहाँ के पट्टाधीश महाराज बना के, हम लोग आगे भी उनके आदर्शों को उसी प्रकार से, उनके करे हुए कार्यों को उसी प्रकार से आगे बढ़ाते हुए उनका साथ दें। आगे इसी तरह से अभिषेक में जिस प्रकार आगम के अनुरूप अभिषेक होता रहा है हजारों वर्षों से, उसी तरह से अभिषेक करते रहें। यही मेरी उनके प्रति विनयाञ्जलि और श्रद्धांजलि है। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। श्रीमती सुनीता जी काला। आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज के चरणों में नमन। आज की जो सभा है, चारुकीर्ति भट्टाचार्य महावीर जी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं उनको हम बहुत बहुत। मेरा उनसे मिलना 2018 में पुरुष प्रधान देश में नारी को कैसे आगे रखा जाए, इस पे उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छी मीटिंग रखी, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब हम सबको बोलने का उन्होंने मौका दिया। ऐसा सूर्यास्त हो गया हमारा, जो इस संसार में हमेशा उनके कार्य हमेशा उदयमान रहेंगे। हम लोग उनको अपने दिल से सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। सभी महिला शक्ति की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे बीच में श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, जिस प्रांगण से आज की ये विनयाञ्जलि सभा हो रही है, उसके महामंत्री श्रीमान धीरज जी कासलीवाल भी अपनी विनयाञ्जलि यहाँ पर, और साथ में जिनेंद्र जी नरपतिया जो श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष है, और 2550वें निर्वाण महोत्सव के जो कोषाध्यक्ष है, वो भी उनके साथ में अपनी विनयाञ्जलि यहाँ पर दे रहे हैं। जय जैन। आचार्य श्री को नमोस्तु। हेलो। श्री चारुकीर्ति भट्टाचार्य जी इस युग के महान साधक थे।
और जैन धर्म की उन्होंने बड़ी बड़ी प्रभावना करी है। ये तो सब आपको ज्ञात ही है, यहाँ सारे ज्ञानवान भले बैठे हैं, उन्होंने सभी बात उनके लिए बोल दी है, तो मेरे पे शब्द नहीं है कि बोलने के लिए। मैं तो यही कहूँगा कि मुझे भी उनके दर्शन प्राप्त हुए थे जब मैं बाहुबली जी गया था अभिषेक के अंदर, उनसे मेरी वार्ता भी हुई थी उस समय में। और मैं अपनी ओर से श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत दिल्ली की ओर से आचार्य महाश्री प्रभु श्री को यही विनंती करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले। ओम शांति शांति शांति। अभी हम सभी ने विनयांजलि प्रस्तुत की। एक स्मरण मैं आपको याद दिलाता हूँ, 2018 के महामस्तकाभिषेक में प्रमोद भाई साहब के साथ में हम करीब 1280 लोगों को 32 फ्लाइटों में जब स्वर्ण बेलगोला लेकर गए और शाम हो गई और एक भी कमरा हमें नहीं मिला। हमें बड़ा आंसू आ रहे थे, सब लोग परेशान थे कि अब क्या होगा, हमारे पास तो एक भी कमरा नहीं है। स्वामी जी करीब रात को 2:30 बजे पहाड़ से नीचे आए और उन्होंने हंस के कहा कि क्यों परेशान हो। हमने बोला स्वामी जी 1200 आदमी यहाँ बैठे हैं, आने वाले हैं सुबह 6 बजे और हमारे पास एक भी कमरा नहीं है। उन्होंने बोला अनिल जी सेठी जी को बुलाइए, कहाँ पर है। हमने कहा आप किसी को बुला रहे हो, हमारा कोई निदान नहीं हो रहा है। बोला अनिल जी सेठी को बुलाइए, कहाँ है। उन्होंने बुलाया और कहा अनिल जी कितने कमरे आपके पास में हैं। अनिल जी ने कहा मेरे पास 200 कमरे हैं पर पानी नहीं है। स्वामी जी का वात्सल्य, उनका जो कार्यशैली थी, उन्होंने कहा कितने टैंकर यहाँ पर हैं। बोला जी 80 टैंकर हैं, टैंकर वाले को बुलाओ। और बोला कि भैया सुबह 280 टैंकर हमें चाहिए, हमें पता नहीं कहाँ से आएंगे। मैं आपको सच बताता हूँ, हमारे 1200 के 1200 लोग इतने खुश हुए, उन्हें सबको एक एक कमरे में 2-2 3-3 व्यक्ति रहे। ये घटना भी 2018 की है। तो ऐसी कार्यशैली शायद पूरे जैन समाज में भी जितना बड़ा कार्य उनने किया शायद हम सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे स्वामी जी की विनयांजलि आज देने का सौभाग्य हम सबको आदिनाथ चैनल के माध्यम से मिला और हम यही भगवान के चरणों में विनती करते हैं कि जहाँ कहीं स्वामी जी हों हमें इसी तरीके से आशीर्वाद दें। और स्वर्ण बेलगोला में जो आगम कीर्ति जी महाराज को अभी भट्टारक बनाया है, सब लोग कह रहे हैं कि बहुत छोटे हैं। भैया जब स्वामी जी बने थे वो भी इतने ही छोटे थे और छोटे ही आजकल सब काम बड़े करते हैं। तो हम उनके चरणों में भी विनती करते हैं कि जिस तरह स्वामी जी ने हम सबको एक सूत्र में बांधा था वो भी हमको एक सूत्र में बांधेंगे। हम अब सब मिलकर के आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज के चरणों में विनती करते हैं, त्रैबार नमोस्तु करते हैं कि आप भी स्वामी जी के बारे में जो विनयांजलि दे हमें बताएं, उनके कार्यशैली के बारे में भी आप बताएं। यह कार्यक्रम दुनिया के सभी देश आज आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं, आप सभी के समक्ष आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज, जिन्होंने पूरी दिल्ली को जोड़ करके और आने वाले वर्ष में 2550वां निर्वाण महोत्सव जो आप देख रहे हैं, शायद विश्व का एक कीर्तिमान होगा। ऐसा कार्यक्रम आचार्य श्री के द्वारा यहाँ पर आप देखेंगे, जिसका शुरुआत अभी भगवान महावीर जन्म कल्याणक 3 तारीख 4 तारीख से शुरू होने वाला है। आप सभी के समक्ष आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज। विसट्ट कंदोड़ दलाड़ो यारम सोया विसट्ट कंदोड़ दलाड़ो यारम होड़ाजियम चंपपोप सोहम तम गौमटेशम परमामिणीचम तम गौमटेशम परमामिणीचम। जय बोलो गोमटेश बाहुबली भगवान की, जय बोलो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महामुनिराज की जय। महानुभाव, भगवान बाहुबली स्वामी जो आज विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक महापुरुष हुए, उनकी ही छत्र छाया में पले पुषे
हमारे सबके चहेते प्यारे स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक जी, आचार्य विद्यानंद महाराज जी की दीक्षा के उपरांत 1963 में दीक्षा हुई थी विद्यानंद महाराज जी की, और उनकी 1959 अर्थात 6 साल बाद 6 साल बाद जो है उनकी दीक्षा हुई। विद्यानंद महाराज जी ने उनको अपने पास बुला करके बहुत कुछ सिखाया, लिखाया, पढ़ाया और सारी कलाओं में निपुण किया। धार्मिक चीज़ों को सिखाते हुए राजनीतिक चीज़ें भी उन्होंने सिखाई। समाज की संस्थाओं का संचालन कैसे होता है उसके बारे में भी उन्होंने उनको ज्ञान दिया। और यही कारण रहा कि चारुकीर्ति महाराज पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त हुए। बहुत सुंदर जो मठ है गोमटेश बाहुबली का, उसका संचालन किया, अनेकों संस्थाएं खड़ी की। शिक्षा के स्थान पर देखो, प्राकृत की जो है संस्था खड़ी करी, विश्वविद्यालय बनाया, प्राकृत विद्या का विश्वविद्यालय बनाया, वहाँ पर बहुत सारी धर्मशालाएं बनाई और बीच बीच में बहुत सारे अनुष्ठान हुए। अनुष्ठानों के साथ साथ साहित्य का प्रचार करने के लिए उन्होंने साहित्य के ऊपर भी अनेक गोष्ठियाँ रखी और साहित्यों का संपादन कराया। कर्नाटक की सरकार द्वारा साहित्य सम्मेलन भी कराया गया, बहुत बड़ा। ताड़पत्र के जितने भी ग्रंथ हैं उनको अच्छी तरह से सुरक्षित और व्यवस्थित किया। उनके मठ के अंतर्गत जितने भी मंदिर आते हैं उन मंदिरों का उन्होंने उद्धार किया, जीर्णोद्धार किया, और यहाँ तक कि जहाँ से भी कोई व्यक्ति वहाँ पर पहुँचे अपने अनुदान आदि के लिए, तो उन्होंने उनका भी बहुत सहयोग किया। ऐसे बहुमुखी कला के धनी श्री चारुकीर्ति भट्टारक जी, जो अपने पद में रह कर के गुरुओं की सेवा बहुत की। कितने हजारों की तादाद में गोमटेश बाहुबली साधु संत आते थे। एक क्षुल्लक भी वहाँ पहुँचते थे और पता चल जाए तो वो उनको लेने को जाया करते थे। यद्यपि उनका वैभव बिल्कुल राजाओं की तरह था, लेकिन वो मानते थे कि मेरे से भी बड़े संयमी कोई हैं तो वो क्षुल्लक एलक भी हैं। तो वो क्षुल्लक एलक आर्यिका माताजी आचार्य कोई भी हो, उनको पूरे सासम्मान के साथ मठ में वहाँ स्थान देते थे। उनकी आहार की व्यवस्था, विहार की व्यवस्थाएं सभी तरीके से आगमोक तरीके से किया करते थे। अनेक प्रकार की गोष्ठियाँ, चाहे युवा सम्मेलन होना हो, महिला सम्मेलन होना हो, विद्वानों का सम्मेलन होना हो, साहित्यकारों का सम्मेलन होना हो, बुद्धिजीवों का सम्मेलन होना हो, सभी प्रकार के सम्मेलन, ऐसा कोई काम नहीं है जो छोड़ा ना हो। हर काम को उन्होंने टच किया है, स्पर्श किया है, और यही कारण है कि जिन शासन की प्रभावना बहुत दिनों दिन तक, बहुत दूर तक जो है पहुंची है। आज गोमटेश का नाम लेते ही ऐसा हमारा मन में, आत्मा में गर्व होता है। हर व्यक्ति जो है गोमटेश जाना चाहता है, बाहुबली स्वामी के दर्शन करना चाहता है। और जो दुनिया के जो आश्चर्य हैं उन आश्चर्यों में भी एक आश्चर्य जो है बाहुबली भगवान को भी स्थापित किया है। कितना टूरिज्म लोग आते हैं, कितने एनआरए लोग आते हैं, बाहर के लोग आते हैं और दर्शन करने भी आते हैं, चर्चा करने भी आते हैं। हम उनके उपकारों को चुका नहीं सकते हैं जितने उपकार हमारे एक वस्त्र पहन करके हमारे जो हैं भट्टारकों ने किया है। महानुभाव, इस देश में ऐसा भी समय आया जिस समय मुनियों का स्वतंत्र रूप से विहार होना बड़ा मुश्किल हो गया था। लगभग 1000 वर्ष तक जो है मुग़ल काल रहा और उसमें हमारे साधु संत लोग जो हैं जंगलों में ही रहते थे, गुफाओं में ही रहते थे। शहरों नगरों में आना बड़ा मुश्किल था।
लेकिन अपने धर्म की रक्षा करनी थी, अपनी संस्कृति की रक्षा करनी थी, अपने साहित्यों की रक्षा करनी थी। तो हमारे साधु ने ही क्या किया, वस्त्र को धारण करके भट्टारक पद को ग्रहण किया। किसकी संस्कृति? जैन संस्कृति को बचाने के लिए। सबसे पहली भट्टारक गद्दी की स्थापना यदि हुई थी तो वो दिल्ली में हुई थी। सबसे पहली भट्टारक की गद्दी जो है दिल्ली में, और आज भी प्रसिद्ध है भट्टारक जी का मंदिर। आप लोग सब्जी मंडी के पास भट्टारक जी का मंदिर है, वो पहली गद्दी भट्टारक जी की यहाँ से प्रारंभ हुई थी, जिससे उन्होंने, क्योंकि मुनियों की एक मर्यादा होती है, उनके पास शक्ति सामर्थ्य सब होती है, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। जब वो भट्टारक अवस्था में आते हैं तो चाहे यंत्र हो, चाहे मंत्र हो, चाहे तंत्र हो, कोई सी भी विद्या से जिन शासन की प्रभावना करना है, उसका संरक्षण और संवर्धन करना है, इसी उद्देश्य से भट्टारक परंपरा प्रारंभ हुई। आज हम इतने अच्छे शांति से बैठ पा रहे हैं तो ये भट्टारकों का ही योगदान है। साधुओं का संरक्षण हुआ, हमारे साहित्यों का संरक्षण हुआ। यदि साहित्य हमारे बीच में नहीं होते तो हम नहीं जान पाते कि हमारे आदिनाथ तीर्थंकर कौन हैं, 24 तीर्थंकर कौन हैं। हम अपनी कला संस्कृति कुछ भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते यदि हमारा साहित्य नहीं बचता। आज पूरा साहित्य बचाने में यदि योगदान रहा तो पूरा का पूरा योगदान भट्टारकों का रहा, और भट्टारकों ने उसकी पांडुलिपियाँ कराई। पांडुलिपियाँ करा करके पूरे भारतवर्ष में हर मंदिरों में पहुंचाने की कोशिश कराई कि जहां भी चले जाएं कम से कम सुरक्षित हो जाएं। तो बहुत पांडुलिपियाँ कराई और उनका संरक्षण किया। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि भट्टारकों का बड़ा योगदान रहा। उनके पास मयूर पिच्छी होती है। ये मयूर पिच्छी यद्यपि जो है महाव्रती ही धारण करते हैं, लेकिन ये मयूर पिच्छी उन्होंने इसलिए धारण की कि ये पता चले कि ये दिगंबर धर्म के प्रचारक हैं। क्यों ये ना समझे कि वो अन्य धर्म के प्रचारक हैं, ये जिन धर्म दिगंबर धर्म के प्रचारक हैं, क्योंकि पिच्छी जो है एक दिगंबर धर्म का एक प्रतीक है, चिन्ह है, मुद्रा है। तो इस उद्देश्य से उन्होंने इस पिच्छी को भी ग्रहण किया कि हम जिन शासन की और दिगंबर धर्म की प्रभावना करने वाले हैं। हमारे सभी भट्टारकों में वो शिरोमणि भट्टारक हुए और बहुत बड़े साधक भी हुए। मैंने देखा है 3-3, 4-4 महीने वो किसी से मिलते भी नहीं, अंदर ही जाप साधना में लगे रहते थे, अपनी आराधना में लगे रहते थे। खाने पीने में बिल्कुल बहुत कंट्रोल, एक टाइम लेते थे, लेकिन थोड़ा भी, उसमें भी बहुत अनाजों का त्याग, कहीं इसका त्याग, कहीं उसका त्याग, बहुत त्यागी थे। मतलब कि वस्त्र पहने हुए थे लेकिन अंदर से निर्गंथ मुद्रा जैसे ही उनका जो था जीवन था। मठ में रहकर भी मठ से अलिप्त थे। कोई व्यक्ति तो इतना बड़ा मठ पा करके क्या से क्या नहीं कर सकता, बताओ। चाहते तो हमारे स्वामी जी पूरे देश में भ्रमण करते, पूरे विश्व में घूमते, 200 कंट्रियों में चले जाते और अपना नाम कमाते, पर उन्होंने नहीं, अपने मठ को छोड़ के नहीं गए। कितने वर्षों तक तो उन्होंने वाहन का त्याग कर दिया था, लेकिन जब आचार्य विद्यानंद महाराज जी ने कुछ कहा तो उन्हें 1-2 जगह जाने के लिए उन्होंने परमिशन दी थी, तब वो वहाँ पर आए थे। वो कुनकुन भारती भी नहीं आ रहे थे जब भट्टारक सम्मेलन रखा था। जब आचार्य श्री की आज्ञा गई कि नहीं, मैं तुम्हें प्रायश्चित दूंगा, तुमको यहाँ पर आना है, तो वो वाहन से यहाँ पर आए। आपने बहुत कम सुना होगा कि उनको कहीं जाते हुए, घूमते हुए कहीं देखा हो। बहुत ही कम स्थानों में वो गए और अपने मठ में ही रह कर के उन्होंने धर्म की प्रभावना की, अच्छी योजनाएं की, और योजनाओं को शुभारंभ ही नहीं किया, उसको अच्छी तरह से संचालित भी किया। योजनाबद्ध सारे के सारे उनके कार्य हुआ करते थे। तो ऐसे जो ज्ञान के धनी और कार्य करने के कुशल जो हमारे भट्टारक जी रहे, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, अलिप्त दशा में रह कर के, मठ से भी रह कर के निर्मोही दशा में रहे। उन्हें मठ की सुरक्षा नहीं, उन्हें जिन धर्म की सुरक्षा का भान था, और अपना कोई यश ख्याति लाभ का कहीं भी किसी प्रकार का उनका भाव नहीं दिखता था। तो ऐसे महान साधक का आज हमारे बीच में नहीं होना
निश्चित ही समाज के लिए जो है अपूर्ण क्षति है, जिसकी पूर्ति करना बहुत ही असंभव जैसी बात है। महानुभाव, 2-3 दिन हुए ही थे कि आज एक समाचार और प्राप्त हुआ कि हमारे विद्वान डॉक्टर हुकुमचंद भारेल, जिन्होंने भी बहुत सारी पुस्तकों का संपादन किया, लेखन किया और अनेकों बच्चों को विद्वान भी बनाया और धर्म की प्रभावना भी की, आचार्य विद्यानंद महाराज जी के बहुत ही प्रिय थे और उन्होंने आचार्य जी ने उनको सम्मान भी किया, प्रशस्ति आदि देकर के, उपाधि आदि देकर के। उस समय 400-500 विद्वानों ने बहुत विरोध भी किया था कि आप भारेल जी को क्यों सम्मान दे रहे हैं, आपको पता है वो अन्न मत के हैं, निश्चयवादी हैं, तो ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन आचार्य जी ने कहा नहीं, आप ये मत देखो, इसकी विद्वान की विद्वता देखो। और उन्होंने यहाँ लाल किला से जो है परेड ग्राउंड से उनका बहुत बड़ा सम्मान रखा था और फिर बाद में सब ठीक हो गया था। आचार्य जी ये नहीं देखते हैं कि वो कौन से धर्म का मानने वाला है और कौन से मत का मानने वाला है। आचार्य जी देखते थे यदि विद्वान हैं तो उसका सम्मान होना चाहिए। तो ऐसे हमारे डॉक्टर हुकुमचंद भारेल जो बहुत ही बड़े विद्वान, आध्यात्मिक, यद्यपि उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक पुस्तकें लिखी हैं और कुछ चीज़ों में उनकी अपनी हठाग्रता भी रही, पर उनको अपन नज़रअंदाज करते हुए ये देखें कि उन्होंने उनके माध्यम से कितने मंदिर बने, कितने बच्चे जो हैं विद्वान बने और कितने जो हैं धर्म की प्रभावना की। आज विदेशों में भी जो है उन्होंने धर्म को पहुंचाने का बहुत अथक प्रयास किया है। ऐसे डॉक्टर हुकुमचंद भारेल की आत्मा को भी शांति मिले और सिमंदर स्वामी की शरण मिले, ऐसी हम मंगल कामना और मंगल भावना भाते हैं। महानुभाव, ये दोनों ही चारुकीर्ति भट्टारक और हुकुमचंद भारेल आचार्य विद्यानंद महाराज जी के प्रिय शिष्य थे। हम ये कह सकते हैं यदि चारुकीर्ति दाएं हाथ थे तो हुकुमचंद भारेल जो हैं आचार्य जी के बाएं हाथ थे। ये दोनों को लेकर के आचार्य जी ने बहुत बड़ा सामंजस्य बनाया समाज के बीच में और बहुत धर्म की उत्कृष्ट रूप से प्रभावनाएं की हैं। हमें इन सब को देखते हुए अपने जीवन में शिक्षाएं लेनी हैं कि हमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से ऐसी समन्वय और सामंजस्य की स्थिति बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। महानुभाव, भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा ने ये आज जो बहुत बड़ा आयोजन रखा, पूरे विश्व में एक जो श्रद्धांजलि की सभा रखी और लोगों को जोड़ा कि देखिए, जब कोई साधक हमारे बीच से जाते हैं तो हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है कि हम उनकी बातों को दुनिया तक बताएं, अपने बच्चों को बताएं, परिवार को बताएं। और सबसे पहली सभा आपने रख कर के लोगों को ये बताया कि हमें कभी भी जिसने उपकार किए हैं हम पर, उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए है। और ये सबसे पहला काम भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा, हमारे अध्यक्ष गजराज जैन गंगवाल, महामंत्री जो हैं प्रकाश चंद बड़जात्या और सभी इनकी टीम जो है एक साथ जो है यह कार्य कर रही है। जगह जगह इन्होंने अभी आत्मनिर्भरता जो बहुत सुंदर निकाली है कि जो हमारे सक्षम परिवार नहीं हैं तो उनके लिए भी उनको साधन मिले और अपना जीवन जी सकें, इसके लिए बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं। मैं देखता हूं कि गजराज जी जो हैं अपने व्यापार में इतने व्यस्त होते हुए भी मैं रोज़ देखता हूं कि वो अपने इस ऑफिस में आकर के 2-4 घंटे लगाते हैं अपना बिजनेस छोड़ कर के। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। हमारे निर्मल सेठी जी ने यही सिखाया है कि धन दौलत तो हम कमाते ही रहेंगे, लेकिन यदि हम धर्म कमा के जाएंगे, समाज को कुछ दे के जाएंगे, तो समाज भी याद रखेगी और हमारा आना भी सफल और सार्थक होगा। उन्हीं के आदर्श मान करके सभी लोग उसी मार्ग में चल रहे हैं। हमारा ये दिल्ली का बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, जो दिल्ली की शान है और दिल्ली के हृदय स्थल पर कनाट जो प्लेस है उसमें बना हुआ है, अत्यंत सुंदर है। इन लोगों ने भी अपने इस स्थान पर भगवान
महावीर स्वामी के छत्र छाया में आज ये बहुत बड़ी भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा रखी, अपने भाव व्यक्त किए। हमारे महामंत्री धीरज जी, अध्यक्ष हमारे जिनेंद्र नरपतिया, ये सभी लोग जो हैं कर्मठ हैं और सब लोग जो हैं आचार्य जी के बताए हुए संदेशों के मार्ग में चल रहे हैं। जैसे हमारे विद्यानंद महाराज जी कहते थे, कोई भी बड़ा काम करना है, श्रेष्ठ काम करना है, ज्येष्ठ काम करना है, तो हमारी योजना बहुत पहले से अच्छी होना चाहिए और सुदृढ़ होना चाहिए। उसी योजनाओं को सार्थक करते हुए भगवान महावीर निर्माण महोत्सव समिति, भगवान महावीर स्वामी का 2550वां जो निर्माण महोत्सव है, उसको राष्ट्रीय और एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिए संकल्पबद्ध है, जिसका शंखनाद समारोह जो विज्ञान भवन में होने जा रहा है आधिकारिक रूप से। और यह आयोजन लोगों ने कहा आपने 1 वर्ष से पहले ही प्रारंभ किया। हमने कहा प्रारंभ नहीं किया, हमने तो लोगों के दिमाग में बात डालना प्रारंभ करी कि हमें भी यह उत्सव महोत्सव को बनाना है, भगवान महावीर के संदेशों को जन जन तक, लोगों के मन मन तक पहुंचाना है। और आज मुझे खुशी है कि जो हम लोगों ने ये बात को उठाया था, हमारे पवन जी हैं, गजराज जी और हमारे प्रमोद जी, इन सब लोगों ने मिलकर के जो बात उठाई थी, आज हिंदुस्तान में जितने भी जैन और समाज और संत हैं, सबके मन में ये आ चुका है कि 2550 निर्माण महोत्सव हमको मनाना है। और ये बात सिर्फ हमारे समाज के मन में नहीं आई है, सरकार के मन में भी आ चुकी है। अभी कुछ दिन 5-6-7 दिन पहले जो पानीपत में जो पत्रकार वार्ता चल रही थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिन की सम्मेलन चल रहा था, और उसमें उन्होंने अपनी घोषणा की है। उन्होंने 2024-2025 के 3 एजेंडा निकाले हैं, और पहला एजेंडा ये उनका निकला है कि हमें 2 साल तक ऐसा काम करना है कि समाज में समरसता आए। दूसरा एजेंडा इन्होंने निकाला है सभी धर्मों को जोड़ना है, जिसमें भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्माण महोत्सव और दयानंद सरस्वती का 200 शताब्दी महोत्सव, ये धर्म में ये 1 साल तक उनको करना है। और इसके अलावा तीसरा उन्होंने एजेंडा निकाला है कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सिर्फ पुरुष ही नहीं रहेंगे, महिलाओं को भी जो है इसमें भर्ती किया जाएगा। तो इस प्रकार के 3 एजेंडा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी को, मतलब आरएसएस ने मतलब पूरे गांव-गांव तक हमारी बात जो है महावीर स्वामी की जन्म निर्माण महोत्सव की पहुंच चुकी है। सरकार में भी अभी किशन रेड्डी से मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो आप लोग इतनी देर से क्यों आए हो, ये बात तो पूरे में पहुंच चुकी है, और इसके चेयरमैन तो हम अमित शाह को बनाने वाले हैं, और कार्य चालू हो गया है। इस प्रकार से उन्होंने अपने शब्दों से कहा। और अभी अभी क्या बोलते कि हमारे जो है ये प्रोग्राम के लिए राष्ट्रपति से मिलने का भी समय मिला है, हमारे गजराज जी, सत्यभूषण जी और कमेटी जो है जाएगी। तो कहने का ये मतलब है कि अब ये निर्माण महामहोत्सव जो है सिर्फ जैन समाज का नहीं, भारत सरकार का भी बन चुका है। तो भारत सरकार और दोनों समाज मिलकर के अपना दायित्व पूरा करेंगे और भगवान महावीर स्वामी के लिए जो प्रमाण अंजलि जो है वो अर्पित करेंगे, अपनी श्रद्धा की अंजलि अर्पित करेंगे और भगवान महावीर के संदेशों को दुनिया तक पहुंचाएंगे। महानुभाव, मैं स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक जी को, जो उनकी आत्मा को मंगल आशीर्वाद देता हूं कि आप जहां भी हैं, पर मुझे तो ये लगता है कि वो जहां कहाँ, वो तो अपने गुरु के पास चले गए। कहाँ चले गए? आचार्य गुरुदेव विद्यानंद जी महाराज जी जहाँ पर हैं वो वहीं पर पहुँच गए। अब दोनों बैठ के पता नहीं कौन सा प्लान बना रहे होंगे, लगता है एक तीर्थंकर बनने का, एक गढ़धर बनने का प्लान बना रहे होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे स्थान पे पहुंच गए, निश्चित ही सिमंदर स्वामी के समोषण में भी जा रहे होंगे, उपदेश सुन रहे होंगे। ऐसी आत्माएं कई वर्षों में, सैकड़ों वर्षों में जन्म लेती हैं और कुछ अनोखा काम करके जाती हैं समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए। तो हम जो है सब लोग मिलकर के अपने मन में भावना भाते हैं कि जैसे उनका जीवन अच्छा हुआ है, बीता है। एक बात मैं आपको और बता देना चाह रहा हूँ, साधक की सदा समाधि ही होती है। धवला में आचार्य वीरसेन स्वामी ने मुनिराज ने प्रश्न किया है, शंका किया है, यदि मुनिराज का एक्सीडेंट हो जाए या उपसर्ग हो जाए, साधना बैठे, पेड़ गिर गया, डाली गिर गई, मरण हो जाए, किसी जानवर ने खा लिया
या किसी ने छुराघात कर दिया या अग्नि में जल गए तो क्या उनकी समाधि है या नहीं है? तो उन्होंने कहा निश्चित ही समाधि है। जैसे वर्तमान में मान लो किसी को अटैक पड़ जाए, कोई साधक को कुछ भी हो जाए और साधक अवस्था में ही जाएं तो निश्चित ही उनकी संलेखना समाधि कहलाती। क्यों? इसका कारण सुनो, उन्होंने कारण भी दिया है कि साधक आहार करने के बाद अपना आहार का त्याग कर देता है। क्या कर देता है? आहार का त्याग कर देता है और घर परिवार का तो उसका त्याग ही रहता है। इसलिए अचानक भी यदि कोई घटना घट जाए तो उनकी अकाल मृत्यु नहीं मानी जाती है, उनका समाधि मरण ही माना जाता है। इसलिए जो भी पिछीधारी साधु संत हैं, यदि उनका मरण होता है तो वो संलेखना समाधि में ही लिया जाता है। तो हमारे वर्तमान में जितने भी साधक इस तरह से जाते हैं उनकी संलेखना समाधि हुई। हमारे चारुकीर्ति भट्टारक जी का भी जो है वो साधक थे, इसलिए उनका समाधि मरण हुआ है। और ऐसा ही समाधि मरण जो है हम सबका भी हो, हमारे जीवन में भी जो है अपने आदर्श प्रकट हो, हम भी त्याग तपस्या से अपने इस शरीर को छोड़ करके आत्म कल्याण करें। मैं पुनः जो है स्वस्ति चारुकीर्ति भट्टारक की आत्मा को जो है आशीर्वाद देता हूँ। और आने वाले समय में अभी 27 तारीख को हमारे आगम कीर्ति, जिनको 4 महीने पहले ही विचार पट्ट क्षुल्लक बनाया गया, आप लोग को यदि ज्ञात हो, जब भी कोई भट्टारक बनता है तो उसके पहले उसको क्षुल्लक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एक तो अपने संग में क्षुल्लक बनाते हैं, पर वो विचार पट्ट क्षुल्लक होता है। कौन सा क्षुल्लक होता है? विचार पट्ट, कि ये क्षुल्लक बन गए हैं और ये अभी विचारणीय हैं, ये विचार पट्ट में हैं। इसके बाद वो कहेंगे कि नहीं मैं ये साधना नहीं कर सकता हूँ, तो फिर उन्हें भट्टारक बनाया जाता है। फिर सारी भट्टारक की सारी विधियाँ हैं उसको पूर्ण किया जाता है। तो स्वामी जी के गुरुकुल में ही रह कर के जो आगम कीर्ति स्वामी ने अध्ययन किया, गुरुकुल में ही पढ़े लिखे थे, बाद में उनके साथ साथ रहे और सारी चीज़ें सारी व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने एक दो नहीं ऐसे कितने विद्यार्थियों को तैयार किया। वहाँ बहुत सुंदर गुरुकुल चलता है, हमारे हुमचा के भट्टारक भी उनके गुरुकुल में पढ़े थे। ऐसे कितने भट्टारकों को तैयार करके अलग अलग मठों में उन्होंने रखा, आज मठ सुरक्षित हैं। ऐसी आगम कीर्ति को भी उन्होंने पूरी फुल ट्रेनिंग दे करके और अपने जाने के पहले उनको विचार पट्ट क्षुल्लक बना करके गए हुए हैं। 27 तारीख को उनको जो है चारुकीर्ति जी भट्टारक जी की जो गद्दी है, मूल गद्दी है, उसमें स्थापित किया जाएगा और नाम भी आगम कीर्ति से चारुकीर्ति कर दिया जाएगा। नाम वही चलता है जो परंपरा का नाम होता है, उसी नाम से मठ चलता है, तो उनका नाम भी बदला जाएगा। उनको स्वर्ण पादुका जो दी जाएगी, स्वर्ण की पिच्छी दी जाएगी। उनका अभिषेक होगा। क्या होगा? अभिषेक होगा, स्नान होगा, राजसी जो है अभिषेक होगा, स्नान होगा। और इस प्रकार से होने के बाद जो है बहुत अच्छी तरीके से अभी सूक्ष्म रूप से करेंगे, लेकिन मुझे पता चला है कि 2-3 महीने बाद जो है बहुत राष्ट्रीय स्तर से उनका वो एक प्रोग्राम किया जाएगा जिसमें उनको पदस्थ किया जाएगा। तो आगम कीर्ति जो भट्टारक हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप स्वस्थ रहें और भट्टारक जी के आदर्श को मान करके उनके मार्ग में चल करके जिन शासन जिन धर्म की प्रभावना करें। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आप सभी ने अभी आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज को सुना। आज की ये विनयांजलि सभा अभी आधा घंटे का समय और है। नीतू जी से हमारा निवेदन है कि जो भी अभी जूम पे जुड़े हुए हैं वो सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, आप सभी को एक एक करके और जूम के माध्यम से इस लाइव के अंदर ले में। हमारे पास में जो अभी अभी व्हाट्सएप फ़ोन आए हैं, श्री विमल जी जैन पाटनी सूरत ने भी अपनी विनयांजलि यहाँ पर भेजी है। श्रीमान नरेंद्र जी गंगवाल गुवाहाटी से भी उन्होंने भेजी है। श्रीमान जिनराज जी डालमिया कोट रोड दिल्ली, श्रीमान विजय जी जैन चांदी वाले प्रीतमपुरा, श्रीमान वीरेंद्र जी सोनी प्रीत विहार, श्रीमान राजीव जी जैन प्रीत विहार, श्रीमान निशांत जी जैन डायरेक्टर आदिनाथ चैनल, श्रीमान राजेश जी जैन डायरेक्टर आदिनाथ चैनल, पंडित दीपक शास्त्री जी कृष्णानगर से, और
श्री मुकेश जी पंडित जी जो श्री महावीर जी से और श्रीमान जय कुमार जी जैन जयपुर से, उन्होंने भी अपनी विनयांजलि भेजी है। आप सभी जो भी भाई बहन अभी जूम के माध्यम से अपनी विनयांजलि देना चाहते हो, अभी आदिनाथ चैनल के माध्यम से जूम आईडी पे आप नीतू जी के साथ में जुड़ करके अपनी विनयांजलि प्रस्तुत कर सकते हैं। नीतू जी। एडमिट कीजिए सर, एडमिट कीजिए सर। हाँ जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है सर आपकी, बोलिए। हाँ, आज देखिए हम भट्टारक जी चारू कीर्ति जी उपस्थित हुए हैं। बहुत ही वैसे बात है कि आज हमारे बीच में चारू कीर्ति श्रद्धांजलि भट्टारक जी रहे नहीं है। बहुत ही मेरा दो जो महावस्त्राभिषेक है तब से उससे परिचय हुआ है। 2005 में भी हुआ था, 2017 में भी था, बीच में भी गया था और बहुत ही अच्छा परिचय साथ में उनका रहा है। बहुत जब भी जाते थे तो बहुत प्रेम से बातचीत होती थी। बटा मतलब श्रवण बेलगोला के बारे में चर्चा भी होती थी। काफी उन्होंने हमको श्रवण बेलगोला मंदिरों की वगैरह सब बातें बताई है। वैसे तो आज कर्नाटक प्रांत में यदि जैन समाज को कोई अस्तित्व निर्माण किया गया है तो चारू कीर्ति जी भट्टारक जी और सारे भट्टारक जी की वजह से है। हम सब जगह देखते हैं पर दक्षिण भारत में जैन समाज का जो वर्चस्व है वो आज हमको चारू कीर्ति भट्टारक जी की वजह से भी दिखता है और बाकी भट्टारक जी की वजह से। बहुत ही धर्म के प्रभावना उनके उसमें थी। उन्होंने 2005 का भी अभिषेक का मैंने जो कार्यक्रम देखा था वो बहुत ही भव्य तरीके से उन्होंने आयोजन किया था और उसमें भी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में वहाँ श्रद्धालु उपस्थित थे। उनकी सारी व्यवस्था, उनके जो नगर वगैरह बनाए हुए थे और जो त्यागी समिति वगैरह बनाई हुई थी वो सब देखने लायक थी। उसी वक्त 2017 में भी जब मैं थे तो हमने दोनों भी अभिषेक में उनकी वजह से दोनों अभिषेक भी कर पाए थे। चारू कीर्ति जी भट्टारक जी की वजह से आज जैन धर्म का बहुत बड़ा क्षति पहुंची है। हमारे बीच में वो आज नहीं है। इतने विद्वान भी थे, इतने उनके मैं गांव भी गया था, उनके गांव में घर में भी उनके जो गृहस्थाश्रम के भाई वगैरह उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है, उनके भी दर्शन हुए थे। बहुत ही सरल मतलब छोटे से परिवार से आने के बाद उन्होंने इतना अच्छा अपने स्तर को ऊपर किया था कि जिसकी कोई मतलब कोई बात भी नहीं है। मैं भट्टारक जी के लिए मेरे तरफ से बहुत ये बहुत दुख है, इसलिए आप नहीं लगेगा ना। मैं आदरणीय कुमोद सोनी जी से निवेदन करती हूँ कि अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करें। जय जिनेंद्र, आवाज आ रही है ना? आ रही है। हाँ, करता हूँ। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालों का नाम त्रिलों का नाम यद विद्या दर्पणाय थे। अभी परम पूज्य प्रज्ञ सागर जी महाराज ने भट्टारक की आवश्यकता क्यों, भट्टारक ने जो कार्य की हैं वो क्या आवश्यकता थी, जैन धर्म और जैन धर्म की संस्थाओं और हमारे मुनिराजों को सुरक्षित करना, ये भट्टारकों का बहुत बड़ा कार्य था। उन्होंने न केवल अपने जो वांग्मय अपने सुरक्षित रखे बल्कि उनका प्रचार प्रसार भी खूब किया। ये उनकी भट्टारकों की आवश्यकता है। और जैसे बताया उन्होंने परम पूज्य मुनि विद्यानंद जी महाराज के जो उन्होंने उनसे शिक्षा ग्रहण की, जो 1981 का महामस्तकाभिषेक करवाया था, इस प्रकार विद्यानंद जी महाराज ने उनको पूज्य प्रज्ञ सागर महाराज के द्वारा में महाराज जी संपर्क में मैं सबसे पहले
1979 के अंदर मैं संपर्क में उसके आया, तब मैं बैंक में था और मेरा बेटा सबसे पहले 6 महीने का था, तब मैं भट्टारक के पास लेके गया था। और उसके बाद देखो सौभाग्य मेरे को मिला कि मैंने जब 94 के अंदर बैंक से प्रमोशन होके गया, फिर काफी प्रमोशन लेने के बाद के अंदर जब मैं स्वामी जी के संपर्क में बराबर बना रहा और मेरे को इसका प्रतिफल ये मिला कि 1994 का मस्तकाभिषेक में भी मेरे को सौभाग्य मिला, लेकिन 2006 के मस्तकाभिषेक में मैं प्रतिष्ठाचार्य के रूप के अंदर अपनी वहां सेवा दे रहा, और अभी 2018 के मस्तकाभिषेक के अंदर मैं 2016 से लेकर के पूरे 2019 तक, यानी जब तक वर्धमान सागर जी महाराज का बिहार वहां से नहीं होगा तब तक मैं उनकी सेवा देता रहा वहीं रह करके, और पूरे वहाँ का प्रतिष्ठाचार्य का कार्य मैंने देखा। वहाँ पूरे जितने भी विधि विधान कराए उस सबको मैंने उनके मार्गदर्शन में संपन्न कराए, लेकिन मेरे पर उनका जो विश्वास था और जब मैं उनके पास में रहता था तो मेरे पास हमेशा धार्मिक। हमारे बीच में जय कुमार जी उपाध्याय, जो स्वामी जी के बहुत ही नज़दीक रहे, स्वर्ण बेलगोला में ही जिनका जुड़ाव रहा, ऐसे जय कुमार जी साहब अपनी विनयांजलि यहाँ पर स्वामी जी को दे रहे हैं। ठीक है सर, जय कुमार जी बोलिए आप पहले। आप अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए। जय कुमार जी साहब आप अनम्यूट कीजिए। तो सबसे बड़ी बात स्वामी जी के सानिध्य में रह करके, यानी उन्होंने जिस प्रकार की शिक्षा हमें दी कि किस प्रकार मस्तकाभिषेक के पहले विभिन्न प्रकार के आयोजन करना, विभिन्न प्रकार के शिविर लगाना। मैं जय करता हूँ सभी को, मैं जय जिनेंद्र करता हूँ। मैं वहाँ का वो बोल रहे हैं ना, हेलो आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए आप। ठीक है, लेकिन वहाँ और दूसरे बोल रहे हैं। जय कुमार जी आप बोलिए। जय कुमार जी, जय कुमार जी साहब आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, सर्वप्रथम मैं परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज श्री के चरणों में भक्ति पूर्वक नमन करता हूं, क्योंकि भट्टारक श्री जी के आप अनन्य भक्त रहे, अनन्य आप परम स्वस्थ श्री कर्मयोगी जगत गुरु चारुकीर्ति भट्टारक महास्वामी जी का जो सम्यक समाधि मरण हुआ उसकी जानकारी मुझे जो मिली वो मुझे दिल्ली से आचार्य प्रज्ञा सागर के द्वारा सूचना श्रवण बेलगोल में मिली। इसका मतलब यह है भट्टारक परंपरा के प्रति, श्रमण संघ के प्रति, समाज के जागरूकता को देखते हुए पूज्य मुझे दिल्ली से आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज 4 माह पूर्व स्वामी जी ने अपने शिष्य आदम कीर्ति को चयन किया, दोनों समय उनको स्वाध्याय कराया, साधु जीवन की चर्या बताई और पिच्छी रखने से लेकर कमंडल पकड़ने से लेकर प्रतिक्रमण करने के विधि को समझाते हुए जैन आगम का गहन अध्ययन कराया और चैत्र शुक्ला प्रतिपदा 9 वर्ष के ऊपर
अपने नजदीक बुला करके पिच्छी दे करके पूरे मठ की चाबी सौंप दी। शाम को शास्त्र सभा के बीच में उनका मंगल प्रवचन कराया। एक शुद्ध से पहले ऐसा ही